Good evening students, class 4th, subject science. Dear learner, we are learning adaptation for survival in animals. हम लोग चैप्टर नंबर 4 जानवरों में जीवन रक्षा के लिए अनुकूलन पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग एडाप्टेशन टू हैबिटेट पढ़ लिया और टेरेस्ट्रियल एनिमल जो ज़मीन पर रहने वाले जानवर हैं उनमें कैसे अनुकूलन पाया जाता है ये अभी हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग पेज नंबर 29 पर पढ़ेंगे, देखेंगे एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनमें कैसा अनुकूलन होता है, वे अपने अंदर क्या एडाप्टेशन लाते हैं, अपने अंदर क्या परिवर्तन उनके अंदर अंतर्गत होता है, इस चैप्टर में हम लोग आज सीखेंगे। एक्वेटिक एनिमल आर द एनिमल दैट लिव इन वाटर। तो जल में रहने वाले वे जानवर हैं। एक्वेटिक एनिमल जलीय जंतु उन जानवरों को कहते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल किसे कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। जलीय जंतु वे जंतु हैं जो पानी में रहते हैं। फिश, सी हॉर्स, ऑक्टोपस आर सम एक्वेटिक एनिमल। तो आप जानते हैं कि जैसे मछली, समुद्री घोड़ा और ऑक्टोपस जल में रहने वाले कुछ जंतुओं के नाम है। दे हैव द फॉलोइंग एडाप्टेशन, इनके अंतर्गत निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स और लिम्स टू हेल्प देम स्विम। तो बहुत से जलीय जंतुओं में फिन पंख पाए जाते हैं या लिम्ब पाए जाते हैं जो उन्हें पानी में तैरने में मदद करते हैं। लिम्ब मतलब जो आगे के, जैसे जो आपके हाथ हैं, यही काम ये जल में रहने वाले जंतुओं के लिम्ब के होते हैं। ये क्या करते हैं? पानी में तैरने में मदद करते हैं। एक्वेटिक बर्ड लाइक डक्स एंड गीज हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू पुश वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग। तो जैसे एक्वेटिक बर्ड, जैसे जलीय चिड़िया, पानी में रहने वाली चिड़िया, जैसे डक बत्तख है, गीज जैसे हंस है, तो हंस है, और इनके पास क्या पाया जाता है? वेब्ड फीट पाया जाता है। इनके पैरों में जाली लगी हुई होती है, वेब त्वचा लगी रहती है। आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे बत्तख में आप देखेंगे तो बत्तख के पैरों के बीच वो झिल्ली लगी रहती है, चमड़े की झिल्ली रहती है। ये काम क्या करती है? विच हेल्प, जो मदद करती है, देम टू पुश वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग। तो ये झिल्ली क्या काम करती है? ये त्वचा की झिल्ली पानी को पीछे की तरफ फेंकने में मदद करती है व्हाइल स्विमिंग, जब ये एनिमल पानी में तैरते हैं। पेज नंबर 30 पर देखिए। पेज नंबर 30 पे कह रहा है द मोस्ट ऑफ देम ब्रीथ थ्रू गिल। इनमें से ज़्यादातर जानवर ये किससे सांस लेते हैं? गिल से सांस लेते हैं। एक्सेप्शन लाइक व्हेल ब्रीथ थ्रू लंग। तो इसमें अपवाद क्या है? अपवाद है जैसे ये व्हेल मछली है, ये किससे सांस लेती है? फेफड़े से सांस लेती है। सम ऑफ देम हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। तो कुछ ऐसे पानी में रहने वाले एनिमल हैं जिनमें मोटी लेयर पाई जाती है। किसकी? फैट की। फैट की मोटी लेयर पाई जाती है जिसे ब्लबर कहते हैं। जैसे ब्लबर क्या होता है? ये जैसे चर्बी होती है अंडर द स्किन, और ये त्वचा के अंदर होता है। टू कीप देम वार्म, ये पानी में रहने वाले जानवरों को गर्म रखता है। एंड हेल्प देम टू फ्लोट, और इन्हें पानी में तैरने में मदद करता है। एम्फीबियंस, एम्फीबियन मतलब ऐसे जानवर जो ज़मीन पर और पानी दोनों में रहते हैं। अभी इसके पहले आपने ज़मीन पर रहने वाले में चेंजिंग देखी, फिर आपने पानी में रहने वाले जानवरों में एडाप्टेशन देखा, अनुकूलन देखा। अब आप ऐसे जानवरों में अनुकूलन एडाप्टेशन देखेंगे जो ज़मीन और पानी दोनों पर रहते हैं।
एम्फीबियन आर द एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो एम्फीबियन वे जानवर हैं जो रह सकते हैं दोनों जगह, पानी में और ज़मीन पर भी। फ्रॉग, टोड एंड न्यूट्स आर सम एम्फीबियन। तो जैसे फ्रॉग, मेढक, टोड, न्यूट, ये क्या हैं? ऐसे एम्फीबियन हैं जो ज़मीन और पानी दोनों पर रहते हैं। तो दे हैव द फॉलोइंग एडाप्टेशन। इन जानवरों में निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। पहला, दे हैव लिम्स टू फैसिलिटेट स्विमिंग। तो इनके पास जो लिम्ब होते हैं, लिम्ब मतलब जैसे आपके हाथ हैं, तो यही हाथ, जैसे आप में हाथ हैं तो ये एम्फीबियन में ये लिम्ब का काम करते हैं। और फैसिलिटेट स्विमिंग, ये इनको तैरने में मदद करते हैं। सम ऑफ देम हैव वेब्ड फीट एंड टेल टू हेल्प इन स्विमिंग। और कुछ पानी में रहने वाले जानवर ऐसे हैं जिसमें जो वेब्ड फीट होती है, पैरों में झिल्ली लगी, त्वचा की झिल्ली लगी रहती है, और टेल, पूँछ होती है जो इन जानवरों को पानी में तैरने में मदद करती है। दे ब्रीथ थ्रू दियर मॉइस्ट स्किन व्हेन दे आर इन वाटर। जब ये जानवर पानी में रहते हैं तो ये अपने त्वचा से, चमड़े से, त्वचा से सांस लेते हैं। ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। और जब वो ज़मीन पर रहते हैं तब फेफड़े से सांस लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेढक किससे सांस लेता है, तो मेढक देखिए जब ज़मीन पर रहता है तब तो ये अपने फेफड़े से सांस लेता है, और जब यह पानी में रहता है तब मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है। लेकिन यही मेढक जब टैडपोल रहता है तब ये गिल से सांस लेता है। इसका मतलब मेढक एक ऐसा जानवर है जो सांस लेने के तीनों ऑर्गन हैं वो उसमें समय समय पर पाए जाते हैं। जैसे जब टैडपोल है तो गिल से सांस लेता है, जब और बड़ा हो जाता है तो ज़मीन पर रहता है तो लंग से सांस लेता है, और जब पानी में चला जाता है तब मॉइस्ट स्किन से, अपने चमड़े से, अपने त्वचा से सांस लेता है। एरियल एनिमल मतलब जो हवा में रहने वाले जानवर हैं, इनमें क्या चेंजिंग पाई जाती, क्या एडाप्टेशन होता है? एरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। तो जो हवा में, जो हवाई जानवर हैं, जो हवा में उड़ने वाले जानवर हैं, हवाई जानवर कौन से हैं? जो एनिमल दैट कैन फ्लाई, जो उड़ सकते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर एरियल एनिमल्स। तो चिड़िया और कीड़े जो हैं वो हवाई जानवर हैं। दे हैव एडाप्ट टू दियर इन्वायरमेंट इन द फॉलोइंग वे। ये निम्नलिखित तरीके से अपने आप को अनुकूलित करते हैं। दियर 4 limbs आर मॉडिफाइड एज विंग्स टू हेल्प देम टू फ्लाई। तो इनके जो 4 लिम्ब होते हैं, जो आगे के अंग होते हैं, ये मॉडिफाइड हो जाते हैं, पंख में परिवर्तित हो जाते हैं, जो इनको उड़ने में मदद करते हैं। दे आल्सो हैव फेदर्स दैट कीप देम वार्म एंड हेल्प ड्यूरिंग फ्लाइट। तो जो इनके पंख होते हैं ये इन्हें गर्म भी रखते हैं और उड़ने के समय इनकी मदद भी करते हैं। दियर बॉडी इज़ वेरी लाइट। इनका शरीर बहुत ही हल्का होता है। एज इज कंसिस्ट ऑफ होलो बोन्स। तो इनकी जो हड्डियां होती हैं ये होलो होती हैं, इसमें होल होता है। दियर बॉडी इज़ नैरो। इनका शरीर जो है वो सकरा होता है। इन द फ्रंट, तो सामने के समय सकरा होता है, पतला होता है। एंड एट द बैक, और पीछे भी पतला सकरा रहता है। एंड ब्रॉड इन मिडिल, और बीच में इनका शरीर चौड़ा होता है। दिस शेप हेल्प देम टू कट थ्रू द एयर एंड फ्लाई इजली। तो शरीर का यह इनका शेप
हवा को कट करने में, हवा को काटने में मदद करता है, जिससे यह आसानी से उड़ सकते हैं। अब आर्बोरियल एनिमल्स, जो पेड़ पर रहने वाले जानवर हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो आर्बोरियल एनिमल आर द एनिमल दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज। तो जो वृक्ष पर रहने वाले जानवर हैं, ये प्रायः वृक्ष पर ही रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। मंकीज, फ्लाइंग स्क्विरल्स एंड चिंपैंजीज आर सम आर्बोरियल एनिमल। तो मंकीज बंदर, फ्लाइंग स्क्विरल्स गिलहरी एंड और चिंपैंजी, ये सब क्या हैं? वृक्ष पर रहने वाले जानवर हैं। दे हैव द फॉलोइंग एडाप्टेशन। इनके अंदर निम्नलिखित अनुकूलन पाया जाता है। पहला, दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट चेस्ट। तो इनका जो चेस्ट होता है, जो छाती होती है, वो मजबूत होती है। हिप गर्डिल होती है, जैसे जो हिप होती है उसमें गर्डिल रहती है। रिब्स एंड लिम्स टू प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट वाइल क्लाइंबिंग। तो इनकी रिब और लिम्ब ये इनको सपोर्ट करते हैं वाइल क्लाइंबिंग, जब ये पेड़ पर चढ़ते हैं। तो दियर फीट एंड हैंड्स बिकम एडॉप्ट टू सीजिंग। तो इनके जो पैर हैं और हाथ हैं, ये इनको एडॉप्टिंग टू सीजिंग, इनको चढ़ने में मदद करते हैं। ग्रास्पिंग और होल्डिंग ऑब्जेक्ट बाय रैपिंग अराउंड देम। तो पकड़ने में, जैसे ग्रास्पिंग मतलब पकड़ने में, होल्डिंग मीन्स पकड़ने में, ये इनके पैर और हाथ मदद करते हैं। दियर फिंगर्स एंड थम्स आर स्प्रेड इन सच ए वे दैट दे कैन होल्ड द ब्रांचेस फर्मली। तो इनके जो हाथ, उंगलियां हैं और जो इनके अंगूठे हैं, इस आकार के होते हैं जिससे यह ऑब्जेक्ट को आसानी से पकड़ सकें, दृढ़ता से, मजबूती से पकड़ सकें। वेरी ऑफन दियर टेल्स आल्सो बिकम एडॉप्ट फॉर ग्रास्पिंग और होल्डिंग द ब्रांचेस। तो कभी कभी अक्सर इनकी जो पूंछ होती है, ये भी मदद करती है इनको होल्डिंग ब्रांचेस, शाखाओं को, डालों को, पेड़ की डालियों को पकड़ने में मदद करती है जब ये चढ़ते हैं। बिंगोज नॉलेज बैंक, ड्यूरिंग विंटर, ठंडी के समय में बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम कोल्ड कंट्रीज टू वार्मर कंट्रीज। तो ठंडी के समय में जो चिड़ियां हैं, वह ठंडे प्रदेशों से, ठंडे राज्यों से गर्म राज्यों की तरफ माइग्रेट करती हैं, चली जाती हैं, इन सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम कोल्ड। तो भोजन की तलाश में और अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। इसी को प्रवासी या प्रवास कहते हैं, माइग्रेशन, प्रवास। और एंड दीज बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। तो ऐसी चिड़ियों को प्रवासी चिड़िया कहते हैं। तो इसमें क्विक रिकॉल में नेम द कैटेगरी ऑफ विच दिस एनिमल्स बिलोंग। तो इसमें जैसे आपने एरियल एनिमल और आर्बोरियल एनिमल, एम्फीबियंस और टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल जो अभी आपने पढ़े हैं, तो इन जानवरों को देख करके आपको बताना है कि ये जानवर, जैसे फ्रॉग टूट क्या है, ये एम्फीबियन है, फ्रॉग, टोड और सैलामेंडर, न्यूट्स। तो एम्फीबियन के बारे में जो दिया गया है, तो इसमें आप लिखेंगे एम्फीबियन। ऐसे इसे क्विक रिकॉल के क्वेश्चन आप करेंगे। और इस चैप्टर में जो अभी आपको वीडियो में बताया गया है, इसके बारे में बुक में रीडिंग करेंगे, इसकी बातों को समझेंगे कि एक्वेटिक एनिमल में क्या चेंजिंग होती है, एम्फीबियंस में क्या चेंजिंग एडाप्टेशन होता है, एरियल एनिमल में क्या एडाप्टेशन होता है, आर्बोरियल एनिमल में क्या एडाप्टेशन होता है। तो जैसे ही पाठ आप पढ़ लेते हैं, कुछ बातें आपके
मस्तिष्क में, ब्रेन में होनी चाहिए कि इस चैप्टर में हमने ये बातें पढ़ी हैं। तो जब ये चैप्टर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करने में मदद मिलेगी। थैंक यू, गुड नाइट।